स्वयं पर नियंत्रण। गौतम बुद्ध के पास एक बार एक क्रोधी स्वभाव का युवक आया। वह जीवन में हमेशा बेचैनी और गुस्से से भरा रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, गुरु, मैं अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता। जरा जरा सी बात पर मैं दूसरों पर चिल्लाने लगता हूँ और बाद में पछताता हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस गुस्से से मुक्त हो सकूं। बुद्ध ने ध्यान से उसकी बात सुनी और उसे अपने साथ बैठने को कहा। बुद्ध ने उसे एक गहरी सांस लेने के लिए कहा और बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि गुस्सा तुम्हारे मन पर कैसे नियंत्रण करता है? युवक ने कहा, गुरुजी, यह मुझे सोचने का समय ही नहीं देता। अचानक ही मेरे भीतर से फूट पड़ता है और मैं आपा खो बैठता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। क्रोध का उपहार। एक बार एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया। वो मुझसे बहुत नाराज था और आते ही मुझ पर अपशब्दों की बौछार करने लगा। मैंने उसकी बातें सुनी, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह थोड़ी देर चिल्लाने के बाद थक गया और मुझसे पूछा, तुमने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? मैंने उससे पूछा, यदि तुम मेरे पास एक उपहार लेकर आओ और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, वह उपहार मेरा ही रहेगा। तब मैंने कहा, ठीक वैसे ही, अगर मैं तुम्हारे गुस्से को स्वीकार नहीं करता, तो वह भी तुम्हारे पास ही रहेगा। क्यों न तुम अपने इस गुस्से को संभाल कर रखो और उसे दूसरों को देने के बजाय खुद समझो। आत्म नियंत्रण की शक्ति। बुद्ध ने युवक से कहा, तुम भी यही कर सकते हो। अगर कोई तुम्हें क्रोधित करने की कोशिश करे, तो उस क्रोध को ग्रहण मत करो। गुस्सा एक ऐसा उपहार है जिसे ग्रहण करने पर ही वो तुम्हारा होता है। अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, तो गुस्सा तुम्हारे जीवन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। युवक ने सवाल किया, लेकिन गुरुजी, ये कैसे संभव है? क्रोध तो अचानक आ जाता है, मैं उसे रोक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्रोध तुम्हारे भीतर तब तक प्रवेश नहीं कर सकता जब तक तुम उसे भीतर जगह नहीं देते। इसका उपाय है ध्यान और आत्म नियंत्रण। जब तुम्हें लगे कि क्रोध आ रहा है, तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो और उसे धीरे धीरे छोड़ो। ये तुम्हारे मन को शांत करेगा। हर बार जब तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा। आत्म अनुशासन का महत्व। बुद्ध ने अंत में युवक को समझाया, अपने मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी जीत है। बाहरी दुनिया को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना तुम्हारे नियंत्रण में है। अगर तुम इसे सीख लोगे, तो तुम्हारे जीवन से गुस्सा और बेचैनी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। युवक ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाने का संकल्प लिया और अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और आत्म अनुशासन का अभ्यास शुरू किया। कुछ समय बाद वह पूरी तरह से शांत और प्रसन्नचित्त व्यक्ति बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और अन्य नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होने के लिए आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। मन को शांत रखने का अभ्यास हमें जीवन में हर परिस्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करता है। युवक ने गौतम बुद्ध के निर्देशानुसार आत्म नियंत्रण का अभ्यास शुरू कर दिया। उसने ध्यान और गहरी सांस लेने की तकनीक को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। प्रारंभिक कठिनाई। शुरुआत में युवक को बहुत कठिनाई हुई। जब भी कोई उसे चिढ़ाने की कोशिश करता या गुस्से वाली परिस्थिति बनती, उसका मन क्रोध से भर जाता। वो खुद से पूछता, गुरुजी ने कहा था कि गुस्सा मेरे अंदर तभी आएगा जब मैं इसे जगह दूंगा, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाता, ये स्वतः ही आ जाता है। तब उसे बुद्ध की दूसरी सीख याद आई, मन पर नियंत्रण धीरे धीरे आता है। तुम अभ्यास करते रहो। जिस प्रकार एक नदी पत्थरों को धीरे धीरे घिसती है, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन की अशांति को समाप्त करेगा। युवक ने धैर्य बनाए रखा। जब भी वह क्रोधित होता, वह किसी से बहस करने के बजाय शांत जगह जाकर बैठता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। बदलाव की शुरुआत। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद युवक ने महसूस किया कि अब वह तुरंत क्रोध में नहीं आता। जब भी कोई उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता, वह पहले एक पल रुककर सोचने लगा। उसने पाया कि गुस्से का कारण
अक्सर दूसरों की बातें नहीं, बल्कि उसके अपने विचार होते थे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने उसे अपमानजनक शब्द कहे। पहले की तरह युवक को गुस्सा आया, लेकिन उसने तुरंत गहरी सांस ली और शांत स्वर में पूछा, तुम जो कह रहे हो, क्या वह सच है या ये सिर्फ तुम्हारा दृष्टिकोण है? व्यक्ति को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। वह चुपचाप चला गया। युवक ने महसूस किया कि गुस्से का जवाब शांतिपूर्ण संवाद से दिया जा सकता है। आत्मनियंत्रण की शक्ति। धीरे धीरे युवक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। अब वो न केवल अपने गुस्से को नियंत्रित करने में सक्षम था, बल्कि वह दूसरों के गुस्से को भी शांत कर सकता था। गांव के लोग उसके पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। एक दिन उसी गांव के एक बुजुर्ग ने उससे पूछा, बेटा, तुमने यह अद्भुत शांत स्वभाव कैसे पाया? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु गौतम बुद्ध ने मुझे सिखाया कि अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची शक्ति है। जब हम दूसरों पर ध्यान देने के बजाय अपने भीतर की भावनाओं को समझते हैं, तो हम शांति और संतुलन पा सकते हैं। बुद्ध से पुनः मिलन। कुछ समय बाद युवक बुद्ध से मिलने गया। उसने उनके चरणों में झुककर कहा, गुरुजी, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं अपने क्रोध का दास नहीं हूँ, बल्कि उसका स्वामी बन चुका हूँ। मैं समझ गया हूँ कि गुस्सा एक आग की तरह है, जो पहले खुद को जलाती है और फिर दूसरों को। आपने मुझे सिखाया कि इस आग को बुझाने का तरीका आत्मनियंत्रण है। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी जीत तुम्हारी अपनी है। याद रखो, आत्मनियंत्रण जीवन की हर चुनौती का समाधान है। इसे जीवन भर अपनाए रखना और दूसरों को भी इसका महत्व समझाना, यही सच्ची सेवा है। अंतिम सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि आत्मा अनुशासन और मन पर नियंत्रण एक लंबी प्रक्रिया है, जिसमें धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू में सफलता और शांति पा सकते हैं।